तो देखो कश्मीर में कदम तो डाल के देखो, गद्दारी के लिहाज से कदम तो डालो। चीर फाड़ने वाले हैं कश्मीरी, फिर गद्दारी के लिहाज से कदम डालो कश्मीर में। आओ कुर्बानी दे। अच्छा एक मिनट, अच्छा बात सुनिए जी, हम थोड़ा और कुर्बानी दे। कौन सी आपकी गई है आर्मी? इंडिया में जाए ना, क्यों नहीं जा रहे? डॉक्टर जयशंकर ने आजाद इन जम्मू कश्मीर के बारे में काफी बयान दिए हैं। भारतीय वजीर खारजा ने ये जो बात की है कि हम पाकिस्तान वाला कश्मीर जो है, जब वो हमारे पास आएगा तो सारे मसले होंगे। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान कब बोलेगा? शायद हमारी अप्रोच ये है कि हमें भारत से ताल्लुकात ठीक करने हैं। देखिए आप जो मर्जी करें, भारत आपके साथ कोई डायलॉग करने नहीं वाला। अगर आप वो नहीं देंगे तो और भी वो सख्तियां करेंगे आपसे। जब आप दे देंगे तो फिर उसके बाद देखना होगा कि उसके बाद इन लोगों सबका रवैया आपकी तरफ क्या है। इंडिया पे हम क्यों जाए? तो फिर हम क्यों लड़े? तो हम कुर्बानी दे रहे हैं ना। किसके साथ कुर्बानी दे रहे हैं? एक मिनट सबर, उसको छोड़ो, मुझे कैमरे में आने का शौक नहीं है। क्या इंडिया के साथ हम जंग करें? क्या जंग के? तो फिर किस चीज के बोल रहे हो? पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? मुंह से कहने से तो नहीं बनता ना। भारतीय हुकूमत ने जब ये फैसला किया वो कश्मीर का स्टेटस बदलेंगे, और उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। उन्हें पता है पाकिस्तान की कोई अब दुनिया में सुनने वाला नहीं है। आप मजबूत होते तो शायद अपनी बात मनवा भी लेते, मगर आप कमज़ोर हैं, आप डिवाइडेड हैं, आपके घर के अंदर यूनिटी नहीं है, आपकी मईशत गिरी हुई है, आपको दुनिया की ज़रूरत है, उन्हें आपकी बहुत कम ज़रूरत है। सिर्फ अफगानिस्तान में एक अमेरिकन एग्जिट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। दुआएं करते थे पाकिस्तान की हुकूमत के, नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते, आपके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, आपका वो मुंह ही नहीं रहा कि आप बात करें। अमेरिका हमारा थैंक यू कह रहा है, हम तो भारत की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ब्रिक्स में एंटर होने दें। कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, 5 अगस्त 2019 को हुआ, इसका पाकिस्तान के बाख्तियार लोगों को पहले से पता था, ये उनका एक मौक़िफ़ था। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो पाक कब्जा करके रखा है भारत का कश्मीर, अब वहाँ का जो लोग हैं जो कब्जा करके रखा है, वहाँ के जो लोग हैं वो खुद अब बोल रहा है कि तुम आर्मी क्यों नहीं भेजते? मर तो रहा है वहाँ का कश्मीरी ना, ठीक है। वो अपने मतलब हक के लिए खुद लड़ रहा है। और तो और वहाँ का जो यूट्यूबर है, वहाँ का जो मीडिया है, वो खुद बोल रहा है कि अब कश्मीर अपना नहीं होने वाला है। यानी वो मान रहा है कि कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो अपना क्या बोलता है, वो चिटपुजिया काम करने के लिए, वो चूड़न खिलाने के लिए अपना आवाम को कि हम कश्मीर लेके रहेंगे। इतना सालों में तो मिला नहीं। अब भारत पूरा एकदम एग्रेसिव मूड में आ गया है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। पहले जो होता था, और इसकी तस्दीक जो है वो उस वक्त की जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत थी उसमें शामिल बहुत से लोगों ने भी की कि ये इनको पहले से पता था। और फिर अली गिलानी साहब जो है वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ जब फरवरी 2021 में हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सीज़ फायर का मुआहदा किया। तो गिलानी साहब ने कहा कि भाई जब 5 अगस्त 2019 हुआ तो आपने कहा कि मोदी हिटलर है, तो अब आपने उसी हिटलर के साथ सीज़ फायर का मुआहदा किया, ज़रा थोड़ा सा हमें भी बता दो कि गेम क्या चल रही है तुम्हारी। करने पर क्या एफर्ट करनी पर? डायलॉग के जरिए 70 साल हो गए, 70 साल हो गए। अब किस डायलॉग की बात करें? कौन सा डायलॉग? कश्मीर को आपकी बात ही नहीं सुनता इंडिया, आपकी बात ही नहीं सुनता, आपकी बात ही नहीं सुन रहा। वहाँ पे आओ ना, आपकी बात ही नहीं सुनता इंडिया। तो अच्छा मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको। ये सब देखो, मेरी बात सुनो। लड़ना नहीं छोड़। देखो ना शैला, ये अगर हम देखा जाए ना तो कश्मीर के साथ हमारी बेपना कुर्बानियाँ भी है और मोहब्बत भी है। ये है कि भारतीय वजीर खारजा ने ये जो बात की है कि हम पाकिस्तान वाला कश्मीर जो है, जब वो हमारे पास आएगा तो सारे मसले होंगे। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान कब बोलेगा? पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान ने हर चीज जो है वो भारत के पलड़े में डाल दी है कि जनाब जो बोले भारत बोले, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम थोड़ी सी बयानबाजी कर देते हैं, उसके बाद हम खामोश हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जिस तरह उनको कश्मीर की बात करनी चाहिए, क्योंकि शायद हमारी अप्रोच ये है कि हमें भारत से ताल्लुकात ठीक करने हैं। शायद हमारे बारे में तो ये वैसे फजूल बात कर रहे हैं ना। देखें कश्मीर का क्या कहना चाहते हैं आप? क्या भाई किधर गए वो वाले? जी क्या बोल रहे थे आप?
कश्मीर क्या किया? मैं दे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ ना कि अभी कश्मीर भी हमारा है, हम तो इसके लिए बहुत से कुर्बानियाँ फिर दे रहे नारा हैं। क्यों लगाते हैं? आप कहते हैं कि सुनो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सुनो, अगर पाकिस्तान सुनो, है तो ये फिर हाँ। हमारा है। अभी मुसलमान के जितने भी एरिया है ये सब कुछ वो है, अभी ये तो हमारा है। लेकिन कश्मीरियों को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा हमारे साथ वो इसी तरह करे, सिर्फ मुंह पर नहीं। कश्मीरियों ने किया, आप लोगों ने कुछ किया है यहाँ पे? कुछ किया है पाकिस्तान में? कश्मीर में आप विजिट किया है कभी? आप आओ विजिट तो करो ना पहले, फिर कश्मीर में आप आओ विजिट करो, आपको पता लगेगा कश्मीर जंग में किस है। यहाँ पे आप लोग एक लोग मुखलिस होते हो ना, एक मिनट, एक लोग आप बात करते हो ना हड़ताल की, एक दुकान 100 दुकानें ओपन होती हैं, एक बंद होती है। कश्मीर में जब हड़ताल हो ना, ऑल टू ऑल सब मुखलिस रहते हैं। यहाँ पे कौन मुखलिस है? आपके शहर में मुखलिस कौन है? मुखलिस कौन है? कोई एक मुखलिस है? मुखलिस है नहीं है। जब जंग हो ना, सब ऑलरेडी एक एजुएशन पे आते हैं। कोई एक नहीं, कोई एक कुछ एक नहीं आता, कुछ नहीं आता। फ्रंट लाइन सबसे पहले जो आते हैं ना जंग, सबसे पहले एक तय में आती है सारी चीज। अभी जो अच्छा नहीं, आप कह रहे हैं ना, आप मुझे बताएं, लाहौर बाद में आता है, बोर सिटी बाद में आते हैं, फ्रंट पे कश्मीर आता है। अप्रोच ये है कि हमें हर कीमत पे भारत से डायलॉग करना है। देखिए, आप जो मर्जी करें, भारत आपके साथ कोई डायलॉग करने नहीं वाला, भारत आपसे कोई बात नहीं करने वाला। सो वो दुनिया में जाते हैं, वहां पे जाके अपना मौकफ रखते हैं, दुनिया उनका मौकफ मानती है। मुझे ये बात बताएं, लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे, दुआ आपको याद होगा, तो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कहा जनाब हम जो है वो पाकिस्तान और भारत को टेबल पे ले आएंगे। तो भारतीय, मुझे याद है, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम तो मानते नहीं है इनकी इंटरवेंशन को, और ये कौन होते हैं ये बात करने वाले। और अब तो आपने देख ही लिया कि हिंदुस्तान ने किस किस्म के इकदाम किए हैं, जब्त कर लिया कश्मीर को, और वहाँ ठीक ठाक रिप्रेशन हो रही है, और दुनिया को एहसास है इस बात का, मगर दुनिया कुछ नहीं कर रही उसके बारे में। आप बिल्कुल अकेले रह गए। तो इसलिए ये सारे जो एक्टर्स हैं ये बड़े तेज़ हैं, उन्हें पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला तो हल होने वाला नहीं है। 70 साल में नहीं हुआ, 72 साल में नहीं हुआ, तो आप कैसे हो जाएगा। एंड देन फिर कश्मीर के ऊपर जब असल प्रॉब्लम क्या हुआ, कि मैं यही तो बात कहता हूँ, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो इस मसले के ऊपर हल कर सके। भारत ये कहता है, थर्ड पार्टी को वो मानता नहीं, बायलैटरली वो मसले को हल नहीं करना चाहता, और कहता है कि हम कश्मीर लेंगे। तो हम कश्मीर के साथ ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हम कश्मीर हद से भी ज्यादा। ये पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, वो किसी सूबे के साथ भी इसका इतना मोहब्बत नहीं है जितना कि वो कश्मीर के साथ वो मोहब्बत करते हैं। लेकिन इसके बदौलत ये कश्मीरी हमको इतना मोहब्बत। अब देखिए, पाकिस्तान को बहुत केयरफुल रहना होगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, क्या नाम है, डॉक्टर जयशंकर, ये तीनों एक ही बात कर रहे हैं। तीनों एक बात ये कर रहे हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर हमें कश्मीर लेना है। भारतीय हुकूमत ने जब ये फैसला किया कि वो कश्मीर का स्टेटस बदलेंगे, और उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। बात को समझें, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वो मानते नहीं है, बायलैटरली वो डिस्कस नहीं करना चाहते, और यूनिलैटरली वो सारे का सारा स्टेटस बदल रहे हैं। क्यों बोला? बिकॉज उनको पाकिस्तान की कमजोरियों को पता है, उन्हें पता है पाकिस्तान की कोई अब दुनिया में सुनने वाला नहीं है। फिर क्या होता है कि पाकिस्तान जो है, और जब जर्मनी में बात करके आता है, तो आपको पता है कि जर्मनी को वो अल्फाज वापस लेने पड़ते हैं। वो उनको बताते हैं कि भाई ये अप्रोच नहीं है, आप अपनी अप्रोच बदलें उसके ऊपर। कि यूएन में दोनों चले जाता था, लेकिन अब भारत का मोटिव बदल चुका है। भारत का अब कहना है कि ये भारत का अभिन्न अंग है, हम किसी से भी बात नहीं करेंगे। पीओके भी अपना है, और सीओके भी जो चाइना ऑक्यूपाइड है वो भी भारत का है। यानी भारत का क्लियर मैसेज है वर्ल्ड को भी और पाकिस्तान और चाइना को भी, ठीक है, कि भारत का अभिन्न अंग है जम्मू एंड कश्मीर, उसे कोई भारत से अलग नहीं कर सकता है। तो यानी भारत का मोटिव क्लियर है, कोई भी बीच में ना आए। तो वहाँ का जो मीडिया है, वहाँ के जो लोग हैं, वो तो खुद बोल रहे हैं कि तुम क्या भारत से कश्मीर ले पाओगे हैं? इतना सालों में तुम क्या बोलता है, यहाँ का जो आवाम है उसको चूरन खिलाते हुए और लॉलीपॉप खिलाते हुए सरकार बनाते आ रहे हो, फिर भी वहाँ पे उसका सरकार रहता नहीं।